बहुत जरूरी बात है, और यह है चौथा पॉइंट। लिखा है कि सेवक का चरित्र, उस सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर आपने इसको नहीं जांचा तो दिक्कत आ जाएगी। पहला तिमोथी इसको पढ़ना है आपको। पहला तिमोथी 3 का 1 से 10 तक पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तिमोथी 3 का 1 से 10 तक आपको इसको पढ़ना है। जी आइए सुनते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर की ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला न हो 10 तक। हाँ, फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। चेक। ओके, आपने 1 से लेके 10 तक पढ़ा है और मैं जानता हूं कि ये वचन आप लोग बाद में भी आराम से पढ़ोगे। तो सेवक का चरित्र पहला तिमोथी 3 का 1 से 10 तक में पौलुस कुछ इस प्रकार से रखता है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज सेवक को अपना चरित्र साफ रखना है, संसारिक ना हो, संसारिक ना हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि सबका फोकस हो और सारे के सारे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जो सेवक होता है पुलपिट पे जब खड़ा होता है, प्रीच करता है, तो पूरी की पूरी ऑडियंस या पूरी की पूरी जनता या जो पूरा का पूरा कांग्रीगेशन मेंबर्स उस एक पास्टर को देखते हैं कि ये वो पास्टर है जो प्रभु की ओर से हमारे लिए वचन लाएगा। लेकिन अगर वो संसारिक निकला तो, संसारिक का मतलब आप समझते हैं, उसका एक पैर प्रभु में और एक पैर संसार में, प्रभु के लिए भी जी रहा है, संसार के लिए भी जी रहा है। ऐसे लोग बहुत डेंजर होते हैं। आपको अपना चरित्र साफ रखना है। आप पुलपिट पे कैसे हैं वैसे ही आप घर पर कैसे हैं। जैसे आप पुलपिट और घर पर हैं तो सड़क पे कैसे हैं। और इन सब बातों को अगर एक पास्टर संसारिक निकला, चर्च को क्या सिखाएगा बताइए आप। चर्च के लोगों को वो सिखाएगा क्या, टीचिंग क्या देगा। और अगर वो संसारिक की बातों में लिप्त हो गया तो उसकी प्रीचिंग सबसे पहले चेंज हो जाती है। गंभीरता खत्म, मिशन का काम खत्म, यीशु की बातों को सिखाना खत्म, A to Z खत्म। और उसके चलते चर्च फिर लापरवाह, उसके यूथ लापरवाह, मिशन का काम ठप। अगर सेवक संसारिक हो गया, पिक्चर के गाने, ताज्जुब है मैं कितने पास्टरों को जानता जो अपने मोबाइल में लीला शीला मुन्नी बदनाम इन सब को लेके घूमते मोबाइल के अंदर। बताइए, एक पास्टर का तो ये भी पता चला मुझे, मुंबई का है वो, एक पास्टर का तो ये भी पता चला कि बेटे की शादी में डीजे, बेटे के शादी में डीजे। बताइए। और मुझे पता चला, मैंने बोला वाह, पिक्चर का गाना। एक व्यक्ति है, पूना का है वो, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि डैनियल राज की टीचिंग हमको पसंद नहीं है। तो मेरे आदमी ने पूछा, मतलब अपनी टीम ने पूछा क्यों, कहता है कि वो थिएटर जाने से रोकता है। बताइए। आपको शायद नहीं पता है कि गदर 2 न्यूज़ से पता चला, गदर 2 बहुत हिट हो गई। हम आ रहे थे कहीं से, कहाँ से आ रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है, हम कहीं से पूना से आ रहे थे लास्ट टाइम, पूना से आ रहे थे, अरे पूना से आ रहे थे, मैं आ रहा था पूना से मैं आ रहा था पूना से। तो मेरा आना, और मुंबई का एक थिएटर है रीगल, आपको ताज्जुब होगा, पति पत्नी विश्वासी हैं, उसका पति खुद को लीडर कहता है, नाम नहीं लूंगा। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि दोनों थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, रीगल थिएटर ऐसे बाहर निकल रहे, पति पत्नी। बताइए, ऐसे लोग जितने पास्टर्स हैं ना, अगर तुम पिक्चर का गाना सुन रहे तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर पास्टर हो ना, तुम थिएटर जाते हो
तुमको शर्म आनी चाहिए। डैनियल भाई थिएटर जाने में गलत क्या है? अच्छा थिएटर जाने में गलत क्या है? वाह बेटा, थिएटर जाने में गलत क्या है? पौलुस कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो छोड़ो, आपका जो दिमाग है ना वो आपके बस में नहीं है। आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका मन, उसका हृदय। आप 3 घंटा जाके बैठते हो, आपका मन भटकता है और आप बोलोगे नहीं मैं कंट्रोल कर लूंगा। अच्छा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि लूसीफर आपको भटका चुका है। धीरे धीरे आप संसारिक हो जाते हो। सब उपदेशक क्या कहता है? ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, प्रार्थना का जीवन खत्म। आप लोग खुद जानते हैं, मेरे को क्या सुन रहे हो, आप लोग खुद जानते हैं जो थिएटर जाके बैठते हैं ना 3-3 घंटा, उसके बाद जब आप बाहर आते हो ना, आपको खुद का अंदर का जो आपका ज़मीर है ना वो आपको कोस रहा होता है कि क्या करके आया तू। आपको खुद को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पिक्चर के गाने सुना इतना कॉमन हो गया आजकल, लगता है उनको कहता है सब चलता है। ये जो मेट्रो सिटीज के जो चर्चेस होते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी पहली पिक्चर क्या कहते हैं, कर्नाटका का एक बहुत बड़ा पास्टर है उसका नाम यहां पर आ रहा है मेरे जबान पे। वो अपनी फैमिली के साथ तेलुगु पिक्चर, कन्नड़ा पिक्चर, तमिल पिक्चर, हिंदी पिक्चर जैसी आती है ना पूरी टीम को लेके जाता है वो। अब बताइए, इसको कहते हैं संसारिक सेवक। अब बताओ कि जिसका एक पैर संसार में और दूसरा पैर प्रभु में, वो आपको परमेश्वर के नजदीक क्या लेके जाएगा? उसका चरित्र तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जबकि बाइबल कहती है कि तुमको मसीह के साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 24/7 सब कुछ छोड़ देना, नहीं। लेकिन यह किसने कहा कि तुम अपना एक पैर संसार में जमाओ? एक वचन पढ़ते हैं क्योंकि इसके साथ एक कनेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 2:15 से पढ़ो, सॉरी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15 से पढ़ो जी। आइए सुनते हैं। वहां पे कितने लोग हैं? 640+। ओके जी। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ओके, आपको पता है, और एक लगे हाथ और एक वचन पढ़ना है, याकूब 4 का 1 निकाल के रखना। आपको मैं और एक बात बता दूं कि जब आप 3 घंटा 3 आवर्स जब थिएटर में जाके बैठते हैं ना, तो वहां पे बहुत कुछ ऐसा चलता है। उनके गानों में जो कंटेंट होता है ना, वो प्रभु के हिसाब से नहीं होता है, और पवित्र आत्मा ऐसे कंटेंट को सुनना पसंद नहीं करता। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। ऊपर से आइटम सॉन्ग, और ऊपर से जो आइटम सॉन्ग कर रही होती है ना वो हीरोइन, वो कैसे कपड़े पहन के करती है ये भी आपको पता है। और वो सब कुछ देख देख के आपका दिमाग, आपकी आंखें, और फिर उसी के हिसाब से आप आते हो, फिर वेट करते हो अगला वीडियो, अगला थिएटर कब आएगा, अगला पिक्चर कब आएगा। और ऐसे करते 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 तुम हो जाते हो संसारिक। अब इसको पढ़िए, याकूब 4 का 1 से पढ़िए जी। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ। क्या उन सुख विलासों से नहीं? सुख विलास। तुमको क्या चाहिए? सुख विलास। वापस पढ़ो, फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ो। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? एक सेकंड, लिखा है कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब है तुम्हारे बीच में, वो चाहे चर्च हो या परिवार हो या फिर आपके आपस का पास्टर फेलोशिप हो, उसमें झगड़े कहां से आ रहे हैं? उन सुख विलासों से। क्यों? क्योंकि आप नम्र बनना भूल गए, आप धीम रहना भूल गए, आप सहना भूल गए, आप दूसरों के तानों को सहना भूल गए, और आपके अंदर बगावत आ गई, आपके अंदर नफरत आ गई। क्योंकि आपको आदत नहीं है ना हीरो को पिटते हुए देख के, आपको आदत है कि विलन को पिटता हुआ देख के। हीरो तो मारना चाहिए है ना, उड़ उड़ के मारना चाहिए, क्या कहते हैं, रॉकेट की तरह उड़ के मार। ए भाई, वो सब एमिनेशंस है, वो सब टेक्निक्स हैं, वो ऐसा कोई हीरो नहीं उड़ता। आपको खुद को पता है ऐसा कोई हीरो नहीं उड़ता। वो चाहे ऋतिक हो या फिर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान, नहीं उड़ते ऐसा कोई भी। वो सब टेक्निक है। वो क्या कहते हैं उसको, राइट वर्ड नहीं मिल रहा, जो भी है, यू अंडरस्टैंड। और उसके चक्कर में आप लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा, सुख विलास।
बोला आज वीकेंड है, थोड़ा आराम करते। ताज्जुब की बात तो यह है, कुछ लोग कहते कि यार कम से कम महीने में एक बार तो वाइन पी लेना चाहिए, वाइन। ये नौबत आ गई है, सेवक लोग वाइन पी रहे हैं आज। बताइए, इसको कहते हैं संसारिक। आपका चरित्र खराब हो गया है, आपका चरित्र। और खुद को क्या कहते हो? पास्टर कहते हो। और ऊपर से 50 किस्से सुने मैंने, गर्लफ्रेंड्स के, बॉयफ्रेंड्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, ये सारे के सारे चक्कर। बताइए, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है आपको, आगे पढ़िए, सुनिए जी। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते जी। हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, जी। इसलिए तुम हत्या करते हो। जी। तुम ढा करते हो। वचन 4, सीधा वचन। वचन 4। हे व्यभिचारिणियों। एक सेकंड, फिर से पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों। ओके, तो लिखा है व्यभिचारिणियों, इसका मतलब होता है ये प्लूरल फॉर्म है, ये पुरुष को नहीं बोला है, किसी स्त्री को बोला है। और ये स्त्री कॉन्टेक्स्ट में कोई और नहीं है, कलीसिया को का है। आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर तो ये करना है? व्यभिचारिणी कौन है? औरत है या कलीसिया? कलीसिया। तो परमेश्वर का दास याकूब, जो यीशु का, उसके स्टेप, जिसको कहते हैं स्टेप फादर, यानी कि मरियम का बेटा, यह बात को लिखता है और कहता है कि कलीसिया व्यभिचारिणी हो गई है, संसार से मित्रता कर बैठी है। और संसार से मित्रता करने का मतलब है परमेश्वर से नफरत करना। तो सोच के देखिए, जो पास्टर परमेश्वर से नफरत कर बैठा है वो तुमको क्या सिखाएगा? दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? बात को समझना होगा। तो ये टोटल 4 बातें, मैं पीछे जा रहा हूं। आज आपके पास्टर को शायद आपको चेंज करने का नौबत आ गया है।